जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हमारे फाइनेंस के स्वामी बुधदेव महाराज अपना राशि परिवर्तन करके अपनी नीचता को समाप्त करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बुधदेव महाराज जो हमारे लाभ स्थान पर शनि और मंगल के साथ युति कर रहे थे, वह अब क्योंकि शनि मंगल के साथ युति कर रहे थे और शनि मंगल के साथ युति करते हुए यहाँ पर ये नीच के थे। अब 29 अप्रैल 2026 को ये अपना राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश स्थान पर आ जाएंगे। द्वादश स्थान पर सूर्य के साथ इनकी युति बनेगी। सूर्य के साथ युति बनेगी तो देखिए गलती से भी इसे बुधादित्य राजयोग ना समझ लीजिएगा, क्योंकि त्रिक भाव है। बुध देव एक विषम परिस्थिति से निकले हैं, क्योंकि देखिए बुध जो होते हैं आपके फाइनेंस के कारक होते हैं। धन का फ्लो इनके प्रभाव से होता है। आपकी बुद्धि किस तरीके से कार्य करेगी, आपकी बुद्धि पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा और जीवन में आप धन के फ्लो को कितना महसूस कर सकेंगे। कम्युनिकेशन, कमोडिटी, साथ ही साथ आपके शिक्षण संस्थान जो हैं या शिक्षक वर्ग, स्टूडेंट वर्ग या फिर आपकी बहन बुआ बेटी, इसके अलावा आपकी ग्रीनरी, आपके कठिन समस्याएं, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें बुध से ही संबद्ध होती हैं। बुध जब आपके अच्छे होते हैं तो जीवन में देखिए आपकी बुद्धि के प्रभाव से कुछ ऐसी स्थितियां, सिचुएशन बनती हैं कि आपके पास धन का फ्लो बनने लगता है। और जब धन का फ्लो बनने लगता है तो फिर जीवन में जो निगेटिविटी होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि मोस्टली आजकल के इस युग में सारी चीज़ें जो होती हैं वो धन से ही आपके लिए प्रसारित होती है। वहीं बुध देव का नीचता से को समाप्त करना, क्योंकि जब भी ग्रह नीच का होता है तो उसकी कारक चीज़ों में कमी आने लगती है। यानी कि मसलन देखिए मेहनत आपको उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं चीज़ों से, लेकिन लाभ उतना नहीं मिलेगा। जैसे कि आप अगर 10,000 के आगमन के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत तो आप 10,000 के आगमन के लिए करेंगे, लेकिन रिटर्न जो है आपको मिलेगा मात्र 5 से 6,000। मेहनत आपको पूरी करनी पड़ेगी, ये होता है। तो यहाँ पर बुधदेव लाभ भाव में नीच के हो रहे थे, जिसकी वजह से आपके लाभ के लिए काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। आपके लाभ के रास्ते ब्लॉक हो रहे थे। आपकी समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी थोड़ी सी कमी हो रही थी, क्योंकि वाणी के भी कारक होते हैं तो थोड़ा सा वाणी पर भी आपके इसका इफेक्ट पड़ रहा था। वाणी के कारक होकर फिर आपकी राशि में वाणी के स्वामी भी हैं तो इसका भी इस पर इफेक्ट पड़ रहा था। इसके अलावा देखिए अब एक चीज़ और, क्योंकि आपके वाणी के और पंचम भाव के स्वामी यानी आपके विचार ही ब्लॉकेज में थे, जिसकी वजह से अगर आपके सामने समस्याएं आ रही थी उनका समस्याओं का आप निवारण नहीं कर पा रहे थे। आपका जीवन जो है एक तरीके से काफ़ी कष्टप्रद हो रहा था और आप समस्याओं से, क्योंकि देखिए नीच की दृष्टि इनकी स्वयं के घर पर ही जा रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। अब ये राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे द्वादश भाव में। हालांकि यहाँ पर भी ये त्रिक भाव में है, लेकिन नीच नहीं है, क्योंकि नीचता का निगेटिव परसेंटेज बहुत बड़ा होता है। 100% ग्रह नीच हो जाता है, जिसकी वजह से आपके उसकी कारक चीज़ों में और उस भाव से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आएगी। जिस समय पर यह अपना राशि परिवर्तन कर रहे होंगे उसी समय पर चंद्रदेव इनकी राशि कन्या राशि से गोचर करेंगे। चंद्रदेव जब इनकी राशि कन्या राशि से गोचर करेंगे तो चंद्रदेव का उस समय पर नक्षत्र होगा हस्त। हस्त नक्षत्र के स्वामी स्वयं चंद्रदेव महाराज हैं और बुध का नक्षत्र जो होगा रेवती। रेवती के स्वामी स्वयं बुधदेव महाराज हैं। यानी दोनों ही ग्रह जो होंगे सशक्त अवस्था में होंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं इन्हीं 3 दिनों में निमोर होती हुई देखी जाएंगी। एक तो बुध देखिए आपके 18 से 19 दिनों के लिए द्वादश भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से समस्या के साथ समाधान और आपके लिए परेशानियों के साथ खुशियों का आगमन होता रहेगा, क्योंकि द्वादश भाव त्रिक भाव है और इनकी दृष्टि भी षष्ठ स्थान पर है, जिस कारण से आपके लिए समस्याएं छोटी मोटी सी बनी रहेंगी, लेकिन हाँ उतनी बड़ी नहीं रहेंगी जितनी इन्होंने नीच होकर आपको परेशान किया था। आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है
तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसी नाम राशि के भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए जो स्थितियाँ निकल कर आएंगी वो बहुत ही विशेष रहने वाली हैं। सबसे पहले इस समय पर देखिए जो शनि मंगल का प्रभाव है वो आपके लिए एक तरीके से निगेटिविटी ही बना रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं यहाँ से आपको मिल रहे हैं, लेकिन अब द्वादश भाव में देखिए विदेश संबंधी कार्य इस दौरान आपको नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट संबंधी कोई बड़ा निर्णय इस दौरान आप ना लें, क्योंकि निवेश से जुड़ी हुई कोई कार्य आप करेंगे। इस समय वाणी की भी आपको सतर्कता रखनी है, क्योंकि वाणी तीव्र होगी, साथ ही साथ चंचल भी होगी। थोड़ा सा इस समय वाणी का प्रभाव जो रहेगा वो उग्र रहेगा, क्योंकि देखिए सूर्य साथ में है। देखिए बेशक से सूर्य का इन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट होगा वाणी पर वो काफ़ी प्रभावशाली रौबीला होगा, जिसकी वजह से सामने वाला जो होगा देखिए। लेकिन हाँ एक चीज़ है, वाणी के प्रभाव से आपको कोई डील करनी है, कोई इंटरव्यू करना है या किसी व्यक्ति विशेष को अपने फेवर में लेना है, थोड़ी सी सजगता के साथ यदि कार्यों को करेंगे तो आपके लिए ये वाणी इस समय पर बहुत अच्छा प्रभाव देती हुई दिखाई देगी। क्योंकि इस दौरान कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिससे यदि आप बात करें वो आपके प्रभाव में ना आए। आपके लिए बहुत अच्छा प्रभावशाली समय इस दौरान ये निकालते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस दौरान आपके धन का फ्लो देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले की अपेक्षा थोड़ा सा आपके पास धन का फ्लो बढ़ जाएगा। कुटुंबियों से कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय से जिन कुटुंबियों के साथ आपका मेल मिलाप नहीं हुआ उनके साथ आपके फिर से एक बार वार्तालाप स्थापित होंगे। पैतृक संपत्ति की चर्चा करें तो पैतृक संपत्ति देखिए इस दौरान किन्हीं विवादों में अगर फंसी हुई है तो आपको उसमें रिस्क नहीं लेना है, कि इस दौरान आपके मोस्टली ग्रह जो है निगेटिव है, तो इस दौरान बहुत ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। इसके अतिरिक्त देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके बैंक में धन संचयन होता रहे तो जिसके लिए आपको कर्माज के द्वारा नोटिस करना होगा कि आपने अपने ग्रह को किस तरीके से किया हुआ है, जिसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले शत्रु अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो इस दौरान आपको शत्रुओं को अवॉइड करना है, क्योंकि इस दौरान आपको शत्रुता से उलझने में, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव महाराज का जो प्रभाव जा रहा है ये आपके शत्रुओं को काफ़ी ज़्यादा जवाब देने में सक्षम है, आक्रामक स्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर आपने आक्रामक स्थिति नहीं धैर्य संयम से काम लिया तो यही सूर्यदेव आपके शत्रुओं को परेशान करने का कार्य करेंगे। रोग रिपुण जो हैं ये इस दौरान आपको देखिए परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऋण लेने के लिए देखिए सिचुएशन किसी भी प्रकार से नहीं है। हालांकि आपके लिए अगर स्थिति इस प्रकार की बन रही है तो आपको जहां तक संभव हो ऋण नहीं लेना है, क्योंकि इस दौरान यदि आप ऋण लेंगे द्वादश में बैठा हुआ है आपके धन का कारक ग्रह, तो मोस्टली आपको उसे चुकाने में दिक्कत आ सकती है। इसके अतिरिक्त यदि मैं चर्चा करूँ आपके कंपटीटर की, तो कंपटीटर के लिए इस दौरान कह सकते हैं कि आपकी मेहनत भाग्य का सहारा ना करें, बल्कि मेहनत के प्रभाव से जवाब देने का प्रयास करें। वहीं देखिए चंद्रदेव का यहाँ पर आना ये आपके पंचम भाव को एक्टिवेट करेगा, तो आपके विचार आपके थॉट्स इस दौरान बहुत सुचारू वर्क करते हुए दिखे जाएंगे। आपके थॉट्स का इस समय पर आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ संतान पक्ष फाइनेंशियली टेक्निकली या फिर किसी तरीके से प्रोफेशनली परेशान है तो उसकी परेशानियों का निवारण होगा। साथ ही साथ इस दौरान देखिए क्योंकि आपके लाभ भाव पर दृष्टि जा रही, तो लाभ के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी तक आपकी समझ में नहीं आ रही होंगी, वो अब आपके लिए स्पष्ट हो जाएंगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के हस्तक्षेप के द्वारा आपके कार्य बिगड़े हैं, या किसी की कानाफूसी से, या किसी के आपके कार्य का क्रेडिट लेने से जो चीज़ें अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे वो अब आपकी समझ में स्पष्ट आने लगेगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिनकी वजह से आपको फिर से अपने कार्यों में
कह सकते हैं कि ऊंचाई प्राप्त होती हुई देखी जाएगी। इसके अलावा देखिए आपका जो सामाजिक रुतबा है या सामाजिक जो आपकी चीज़ें बिगड़ रही हैं वो अब सही दिशा में कार्य करती हुई देखी जाएंगी। साथ ही साथ इस दौरान देखिए आपकी लव लाइफ देखिए थोड़ा सा पहले की अपेक्षा बेटर होते हुए रिलेशन देखे जाएंगे। स्टूडेंट वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, मेहनत पर पूर्ण उनका फोकस रहेगा। साथ ही साथ यदि चर्चा करें शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट के लोगों के लिए देखिए इस समय पर कोई अच्छा योग नहीं बना हुआ है। तो शेयर मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपके लिए देखिए आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग और आपके कर्मास के अकॉर्डिंग आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए कार्य करने हैं, क्योंकि यदि आपने अपने कर्मास के द्वारा ग्रह को खराब किया हुआ है तो भी आपको निगेटिव परिणाम ही मिलेंगे। और अगर आपने अपनी बर्थ चार्ट में आपका ग्रह निगेटिव है तो भी आपको निगेटिव परिणाम मिलेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को मेंशन कीजिए और अपनी कुंडली को किसी स्पेशल व्यक्ति को दिखाइए जो आपको सही सलाह दे सके। अब देखिए कर्मास क्या होते हैं, बहन बुआ बेटी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक रिलेशन को किसी न किसी ग्रह से जोड़ा गया है। अब जो बहन बुआ बेटी होती हैं वो बुध के कार्य क्षेत्र में आती हैं। अब ऐसी स्थिति में जैसे चंद्रमा है माँ का कारक है, सूर्य हैं पिता के कारक हैं और बहन बुआ बेटी हैं। मान लीजिए अगर बहन बुआ बेटी स्वयं ही आपको नीचा दिखाती हैं, रुष्ट रहती हैं, तो इसमें उनके मंगल खराब हो रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी बहनों को नीचा दिखाते हैं, हर समय उनसे छेड़छाड़ करते हैं, हर समय उनको घर से भगाने का प्रयास करते हैं या उनको समय समय पर नीचा दिखाने से नहीं चूकते हैं, तो ये आप अपने बुध को ख़राब कर रहे हैं। अगर आप अपने बुध को ख़राब कर रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटस को किस प्रकार से बढ़ाएंगे, क्योंकि बुध ही जो होते हैं वो आपके जीवन में धन के फ्लो को बनाकर रखते हैं। वहीं यदि चर्चा करें आपके बुध को ठीक कैसे किया जाए, तो सबसे पहले देखिए इन रिलेशंस को अपने अच्छे रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मजबूत। दूसरा, ओम बूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना ज़्यादा रेगुलर बेसिस